हेलो एवरीवन, दिस इज प्रवीण कुमार। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे टपल्स के बारे में। टपल्स के पहले अगर आपने मेरे पिछले वीडियो को जिसमें मैंने लिस्ट के बारे में बताया था, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट ओपन करिएगा पाइथन 3 क्रैश कोर्स, उसमें आप जाकर लिस्ट के बारे में ज़रूर पढ़ लीजिएगा। अब हम टपल्स के बारे में अगर बातें कर रहे हैं तो हम जो टॉपिक कवर करेंगे जैसे कि टपल होते क्या हैं, इनमें और लिस्ट में डिफरेंस क्या होते हैं वो भी हम लोग देखेंगे। इसके बाद हम लोग टपल्स क्रिएट करेंगे, इंडेक्सिंग क्या होती है, स्लाइसिंग क्या होता है टपल के अंदर, वो चीज़ें हम सीखेंगे। रिमूव कैसे करना है कोई भी आइटम या फिर एलिमेंट जो टपल्स के अंदर है, अगर चेंज करते हैं तो क्या होगा। हालाँकि टपल्स में कुछ डिफरेंसेस होते हैं जब आप रिमूव करते हो, चेंज करते हो, वो हम लोग आगे वीडियो में देखेंगे। लूप कैसे चलाते हैं टपल के अंदर, उस पर हम बात करेंगे। मेंबरशिप पर हम बातें करेंगे, इंडेक्स फंक्शन क्या होता है, सॉर्टिंग कैसे करनी होती है। तो अगर हम टपल्स की बात करें, देखिए टपल्स बिल्कुल सेम टू सेम लिस्ट के जैसा ही होता है। यानी कि ये भी एक ऐसा कंटेनर होता है जिसके अंदर आप सेट ऑफ वैल्यूज मतलब बहुत सारे वैल्यूज को स्टोर कर सकते हैं जो डिफरेंट डेटा टाइप के होते हैं। बट जो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक होती है टपल्स की, टपल्स के अंदर जो भी एलिमेंट्स होते हैं वो ऑर्डर्ड होते हैं, जो कि सिमिलर होता है आपके लिस्ट से। लेकिन टपल के अंदर जो भी एलिमेंट डले होते हैं वो इम्यूटेबल होते हैं। इम्यूटेबल का मतलब होता है कि आप उस एलिमेंट को चेंज नहीं कर सकते। अगर आपने पहले से कोई टपल डिफाइन कर दिया है तो उसके अंदर के किसी भी एलिमेंट को आप चेंज नहीं कर सकते। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। इसके बाद टपल के अंदर जो भी वैल्यूज होती हैं वो डुप्लीकेट्स हो सकती हैं, जो कि सिमिलर होता है आपके लिस्ट के जैसा। टपल्स भी इंडेक्स्ड होते हैं, मतलब कि आप इंडेक्सिंग करके कोई भी एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं जो टपल्स के अंदर आपने डाला हुआ है। इसके साथ ही साथ पांचवा जो पॉइंट है हमारा, अगर आप किसी एलिमेंट को इटरेट कर रहे हो, इटरेट का मतलब होता है आप किसी भी एलिमेंट को फाइंड आउट करके आउटपुट में लेकर आ रहे हो, यानी कि इटरेटिंग कर रहे हो। तो अगर आप टपल में इटरेटिंग कर रहे हैं तो वो लिस्ट के कंपेयर में फास्टर होता है। तो बेसिक चीजें जो है मोस्टली जो है लिस्ट के जैसी ही होती हैं, बस आपको दो डिफरेंसेस दिखाई देंगे। एक, टपल्स इम्यूटेबल होता है और टपल्स के अंदर इटरेशन बहुत ज्यादा फास्ट होता है एज कंपैरिजन टू लिस्ट। सो ये मेरा जुपिटर नोटबुक ओपन हो चुका है। अब जैसे अगर हमें कोई टपल क्रिएट करना है, तो देखिए टपल क्रिएट करने के लिए आपको सबसे पहले एक नेम देना होगा, वेरिएबल नेम, जो कि हमारे टपल का वेरिएबल नेम है। इसके बाद इक्वल टू के बाद हम लोग पैरेंथेसिस यूज करते हैं। लिस्ट में हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट यूज करते थे, यहाँ पर टपल्स के केस में हम लोग पैरेंथेसिस यूज करते हैं। तो देखिए अगर मैंने केवल पैरेंथेसिस दिया है तो ये एक एम्प्टी टपल होता है। अगर मैं इसके टाइप को चेक करूं, टाइप ऑफ ए एंड कंट्रोल एंटर, आप देखिए ये टपल शो हो रहा है। अगर मैं यहाँ पे प्रिंट लगा देता हूँ, क्योंकि अगर आपका जो आईडी है अगर वो जुपिटर के अलावा अगर आप किसी और आईडी में वर्क कर रहे हैं तो आपको प्रिंट फंक्शन यूज करना पड़ेगा। तो ये क्लास टपल आ रहा है और इसके अंदर कोई भी वैल्यू नहीं है, तो ये एक तरीके से एम्प्टी टपल है, खाली टपल है। इसके बाद अगर हमें कोई एक ऐसा टपल क्रिएट करना है जिसके अंदर कोई न्यूमेरिकल वैल्यू है, तो इसको मैं थोड़ी देर के लिए कमेंट आउट करता हूँ, कंट्रोल एंड फॉरवर्ड स्लैश, जैसे कि b इज इक्वल टू मैंने टपल दिया। अब जैसे मैं चाहता हूँ इसके अंदर मुझे 3 नंबर इंसर्ट करने, 10, 20, 30, 40, और इसके अंदर डुप्लीकेट्स अलाउ होते हैं तो मैं एक डुप्लीकेट भी ले लेता हूँ, मतलब 40 40 मैंने 2 बार लिया। अब मैं अगर इसको प्रिंट करूँ, प्रिंट b किया मैंने, तो आप देखिए ये मेरा टपल है। तो बेसिक चीजें क्या है, ये एक टपल है जिसके अंदर न्यूमेरिकल वैल्यू है। अगर मुझे ऐसा टपल क्रिएट करना है जिसके अंदर मुझे फ्लोटिंग वैल्यू यानी कि डेसिमल वैल्यू लेना है, तो मैंने एक और वेरिएबल डिफाइन किया, पैरेंथेसिस 12.1, 11.3, 45.7, और मैंने प्रिंट कर दिया सी को। तो ये मेरा एक तरीके से कहा जाए फ्लोट वैल्यू वाला टपल हो गया है। अगर मुझे ऐसा टपल बनाना है जिसके अंदर स्ट्रिंग हो, तो मैं डी वेरिएबल ले लेता हूँ और इसके अंदर मैं सेम ले रहा हूँ, जैसे ए एंड बी, मैंने 3 कैरेक्टर्स लिए और प्रिंट करता हूँ मैं डी को। तो आप देख सकते हो ये मेरा एक ऐसा टपल है जिसके अंदर कैरेक्टर्स हैं, यानी कि स्ट्रिंग है। और स्ट्रिंग के लिए मैं एक दो वर्ड्स भी लिख सकता हूँ, जैसे ए की जगह पे मैंने आकाश लिख दिया और इसके बी की जगह पे मैंने बॉबी लिख दिया। तो ये एक तरीके से स्ट्रिंग हो गया। सो ये कहीं ना कहीं हमारा एक नॉर्मल टपल हो गया। अब एक ऐसा हम टपल क्रिएट कर रहे हैं जिसके अंदर बहुत अलग अलग तरीके के वैल्यूज हैं, जिसके अंदर आप कह सकते हो कि एक लिस्ट भी होगा, एक स्ट्रिंग भी होगा, एक न्यूमेरिकल वैल्यू भी होंगे, अलग अलग चीजें होंगी।
तो मैंने ई इज इक्वल टू लिया है, पैरेंथेसिस बनाया, इसके अंदर मैं एक नेम डाल देता हूँ, जैसे अरुण, एक नेम मैंने दिया जो कि स्ट्रिंग वैल्यू है। 10 मैंने एक न्यूमेरिकल वैल्यू लिया, 11.6 लिया जो कि एक फ्लोटिंग वैल्यू है। इसके अंदर मुझे लिस्ट एंटर कराना है। तो देखिए लिस्ट अगर मुझे एंटर कराना है तो मैं क्या करूंगा, एक स्क्वायर ब्रैकेट बनाऊंगा इसके अंदर और 1,2 दे दिया। इसी के अंदर मुझे टप्पल भी डालना है, तो टप्पल अगर आप एंटर कर रहे हो तो पैरेंथेसिस बनाओगे, जैसे मैंने 3,5 दे दिया। तो 2 वैल्यू मैंने इंसर्ट करा। अगर मैं इसको प्रिंट करूं, प्रिंट ई, तो आप देख सकते हो ये मेरा टप्पल प्रिंट हो रहा है। तो इस तरीके से आप टप्पल को क्रिएट करते हैं। टप्पल्स के अंदर डुप्लीकेट्स वैल्यू भी होते हैं। अगर मैंने यहाँ पर 10 डाल दिया, अगर मैंने यहाँ पे 10 एक बार और कर दिया एलिमेंट में, तो आप देखिए 2 बार मेरे टप्पल्स के अंदर 2 10 आ रहे हैं, मतलब डुप्लीकेट्स अलाउ होते हैं। अब हम बातें करेंगे किस तरीके से किसी भी एलिमेंट को एक्सेस कैसे करना है। जैसे कि मैं चाहता हूं कि मुझे इस ई टपल जो है इसके अंदर मुझे अरुण को एक्सेस करना है, तो सिमिलर जैसे लिस्ट में होता है वैसे ही आप करोगे। आप जो भी टपल का नेम है वो देने के बाद स्क्वायर ब्रैकेट दोगे और फिर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आप इंडेक्स दोगे। तो ये चीजें आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर जब इंडेक्सिंग आप करते हो तो आप स्क्वायर ब्रैकेट यूज करोगे। तो इंडेक्सिंग देखिए बिल्कुल सिमिलर होता है लिस्ट के जैसा, 0 से स्टार्टिंग होगा और n-1, n यानी कि लेंथ ऑफ द टपल। तो सबसे पहले मैं आपको लेंथ दिखा देता हूँ तो आपको बेहतर समझ में आएगा। लेंथ ऑफ ई, लेंथ फंक्शन हम लोग यूज करते हैं लेंथ निकालने के लिए। कंट्रोल एंटर, तो देखिए लेंथ जो है 6 आ रहा है। तो अगर मुझे फॉर एन एग्जाम्पल अरुण को एक्सेस करना है तो मैं ई स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 0 दूंगा एंड कंट्रोल एंटर। तो अब देखिए मेरा ये अरुण प्रिंट हो रहा है। अगर मुझे ये लास्ट वाला टपल प्रिंट आउट करना है तो मैं 6-1 यानी कि 5, तो मेरा 3,5 आ रहा है। अगर मुझे इसके अंदर 3 को एक्सेस करना है, मतलब इस टपल के अंदर मुझे 3 को एक्सेस करना है, तो एक और स्क्वायर ब्रैकेट हम बनाएंगे और यहाँ पर 0 देंगे, क्योंकि इस टपल का 3 जो है, 3 का जो इंडेक्स होगा इस टपल के लिए वो 0 होने वाला है। तो 5 एक अलग स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर और 0 एक दूसरे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मैंने किया, तो ये देखिए 3 प्रिंट हो रहा है। तो बिल्कुल सेम टू सेम लिस्ट के जैसा है, अगर आपने पिछले वीडियो को देखा होगा। लेकिन अगर यही चीज, यही टपल को अगर आप एक्सेस करना चाहते हो बट आप निगेटिव इंडेक्स यूज करना चाहते हो, मतलब अगर आप पीछे से चल रहे हो तो निगेटिव इंडेक्स होता है, जैसे लिस्ट में होता था ये -1 होगा, ये -2 होगा, ये -3 होगा। तो अगर मैं यहाँ पर ई स्क्वायर ब्रैकेट -2 करता हूँ, तो आप देखिए ये 1,2 जो लिस्ट है वो आउटपुट में आ रहा है। अगर मैंने इस लिस्ट के अंदर भी -1 कर दिया तो आप देखिए ये 2 प्रिंट होगा। तो ये देखिए 2 प्रिंट हो रहा है। तो नेगेटिव इंडेक्सिंग करके भी आप एक्सेस कर सकते हैं अपने एलिमेंट को। इसके बाद अगर हम बात करें, अगर हमें स्लाइसिंग करना है, फॉर एन एग्जांपल स्लाइसिंग के लिए मैं एक नया ब्लॉक बना लेता हूँ एंड इसी टपल को मैं यहाँ पर कंट्रोल सी एंड देन कंट्रोल वी पेस्ट कर देता हूँ। अब देखिए अगर आपको स्लाइसिंग करना है, बिल्कुल सेम टू सेम है जैसे स्ट्रिंग में हमने पढ़ा, लिस्ट में पढ़ा। तो स्लाइसिंग के लिए जैसे मैं चाहता हूँ कि मुझे 10 से लेकर लास्ट तक जाना है, तो 10 का इंडेक्स क्या होगा, 1 होगा। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम लोग देंगे 1 कोलन और मैं कंट्रोल एंटर करता हूँ। देखिए ये मेरा 10 से लास्ट तक गया। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि नहीं, मुझे प्रिंट आउट करना है अरुण से लेकर 11.6 तक, तो 11.6 का इंडेक्स क्या होगा, 0 अरुण का है, 10 1 हो गया, ये वाले 10 का 2 हो गया, 11.6 का 3 हो गया। तो मैंने आपको पिछले वीडियोस में भी बताया था कि अगर आप एंड पॉइंट दे रहे हो, अगर आप स्लाइसिंग में एंड पॉइंट दे रहे हो तो आपको उसके आगे का देना होगा, क्योंकि वो इंक्लूडेड नहीं होता है। तो यहाँ पर हम 4 देंगे, तो 4 देंगे तो ये यहाँ तक लेगा 11.6 तक। अगर मैं इसको कंट्रोल एंटर करूँ तो आप देखिए 11.6 तक ले रहा है। इस चीज को मैं कमेंट आउट कर देता हूँ ऐसे। तो ये आपका 11.6 तक आ रहा है। बट अगर मैं चाहता हूँ कि नहीं, मुझे फॉर एन एग्जाम्पल मुझे बीच का कोई पार्ट लेना है, जैसे मान लेते हैं 10 से लेकर ये लिस्ट लेना है 1,2 तक, तो ई स्क्वायर ब्रैकेट 10 का इंडेक्स हो गया 1 कोलन और इसका इंडेक्स होगा आपका फॉर एन एग्जाम्पल 1 2 3 4, तो एक आगे का लेंगे हम 5, कंट्रोल एंटर। तो अब देखिए ये मेरा प्रिंट हो रहा है। बट अगर हम चाहते हैं कि नहीं, मुझे एक एक स्टेप आगे बढ़ना है, फॉर एन एग्जाम्पल जैसे अरुण प्रिंट हो, फिर ये 10 स्किप होके ये वाला 10 प्रिंट हो, फिर ये 11.6 प्रिंट होके ये लिस्ट प्रिंट हो, तो एक एक स्किप करना है। तो हम नॉर्मली क्या करेंगे, 2 बार कोलन देंगे, क्योंकि मुझे पूरे लिस्ट में जाना है। स्टार्टिंग मेरा अरुण से होना चाहिए, इसलिए मैंने ये स्टार्टिंग में कुछ नहीं दिया।
एंड लास्ट तक जाना है तो दूसरा, इस कोलन के बाद भी मैंने कुछ नहीं दिया, लेकिन इसके बाद स्टेप साइज में मुझे 2 देना है। तो आप देखिए इस तरीके से प्रिंट होगा। अरुण आया 10 स्किप हो गया, फिर 10 आया 11.6 स्किप हो गया, फिर 1.1,2 आया एंड ये टपल लास्ट वाला स्किप हो गया। अगर यही चीज मैंने ई स्क्वायर ब्रैकेट 2 बार कोलन दे के -1 दिया तो ये रिवर्स कर देगा, हमारे टपल को रिवर्स कर देता है। इसके साथ ही साथ अगर मैंने ई स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर सिंगल कॉलम दिया हुआ है तो सेम टू सेम आपका जो टपल है उसी तरीके से ये प्रिंट आउट कर देगा। सो ये बिल्कुल सिमिलर है लिस्ट के जैसे ही, बट टपल में भी हम लोग वर्क कर रहे हैं तो टपल में भी हमें ये चीजें आनी चाहिए। इसके साथ अगर हम बात करें, अगर हम लोग सीखें रिमूव करने, हालांकि टपल मैंने आपको पहले ही बताया कि ये इम्यूटेबल होता है, यानी कि आप किसी भी एलिमेंट को चेंज नहीं कर सकते, रिमूव नहीं कर सकते। और अगर मैं कोशिश करता हूँ ऐड करने की कोशिश करता हूँ, जैसे हम लोग लिस्ट में ऐड करते थे, हम लोग लिस्ट का नाम देते थे, फिर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर वो इंडेक्स देते थे जिस इंडेक्स पर हमें वैल्यू इंसर्ट कराना है। तो सिमिलरली हम लोग टपल में भी करेंगे। जैसे मैंने इस टपल को मैंने कॉपी किया एंड इस सेल के अंदर मैं पेस्ट कर देता हूँ। मैं चाहता हूँ कि जैसे मैं अरुण की जगह पे मुझे चेंज करना है वैल्यू को, तो अरुण का इंडेक्स 0 हो गया, इसकी जगह पे मैं राज प्रिंट करना चाहता हूँ। जैसे मैं कंट्रोल एंटर प्रिंट करूंगा तो ये देखिए ये एरर थ्रो करेगा। ये क्या बोल रहा है, टपल ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट, मतलब आप टपल के अंदर कोई भी आइटम असाइन नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते। तो इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। अब मैं रिमूव करने की कोशिश करता हूँ। रिमूव करने के लिए हमने लिस्ट में पढ़ा था कि हम डेल यूज कर सकते हैं, पॉप यूज कर सकते हैं। तो जैसे मैं डेल यूज करता हूँ, डेल ई, और मैं इंडेक्स देता हूँ फॉर एन एग्जाम्पल मुझे अरुण को ही डिलीट करना है, तो मैं यहाँ पे 0 देता हूँ, 0, कंट्रोल एंटर। तो ये इस बार भी आएगा, टपल ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम डिलीशन, तो डिलीट भी आप नहीं कर सकते, तो इसको भी मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। तो मॉडिफाई नहीं कर सकते, डिलीट नहीं कर सकते। अब हम कोशिश करते हैं क्या हम इंसर्ट कर सकते हैं, चलिए चेक करते हैं इंसर्ट करने के ऊपर। तो जैसे हम इंसर्ट करने के लिए लिस्ट में क्या यूज करते थे, ई डॉट अपेंड एंड पैरेंथेसिस के अंदर हम लोग देते थे कोई अपनी नई वैल्यू, जैसे मैं 3 चाहता हूँ, तो ये देखिए टपल डज नॉट, टपल ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट टू अपेंड। तो ये चीजें आपको ध्यान रखना है अगर आप टपल्स पे वर्क कर रहे हैं, तो टपल्स के अंदर आप कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते, इट्स कंप्लीटली इम्यूटेबल, आप इसमें चेंजेस नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप चाहते हो कि नहीं मुझे पूरा का पूरा टपल डिलीट करना है, तो आप यूज करोगे डेल एंड देन टपल का जो वेरिएबल है वो देंगे, यानी कि ई देंगे यहाँ पर। तो जैसे मैं एंटर करूंगा देखिए ये एक वर्क कर जाएगा। अब मैं ई को प्रिंट कराने की कोशिश करूंगा तो देखिए रिजल्ट मेरा एरर आने वाला है। ठीक है, ई नाम का कोई भी आपका कोई भी टपल नहीं है। तो अगर आप टपल को डिलीट करना चाहते हो तो वो पॉसिबल है, आप डेल एंड देन टपल का नेम यूज कर सकते हो, वेरिएबल है, लेकिन टपल के अंदर के एलिमेंट को आप रिमूव नहीं कर सकते हैं। तो ये डिफरेंस आपको याद रखना है। अब हम लोग बात करेंगे किस तरीके से टपल में आपको लूप चलाना है। लूप चलाने का मतलब किस तरीके से आप फॉर लूप यूज कर सकते हैं। तो मैं सबसे पहले अपने इसी टपल को कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल सी एंड देन कंट्रोल वी। अब मैं इस टपल में लूप चलाना चाहता हूँ तो मैं यूज करूंगा फॉर लूप, आई फॉर आइटम, आप इसकी जगह पे कोई और वेरिएबल भी ले सकते हो, मैं आई ले रहा हूँ, आई इन ई, ई यानी कि मेरा जो टपल का वेरिएबल नेम है। कोलन देने के बाद हम एंटर करेंगे तो ऑटोमेटिकली इंडेंटेशन आ जाते हैं, 4 स्पेसेस को हम लोग इंडेंटेशन बोलते हैं। और मैं यहाँ पे प्रिंट कर देता हूँ आई को। तो सिंपल एक नॉर्मल सा मैंने लूप चलाया और कंट्रोल एंटर, तो आप देखिए एक एक एलिमेंट वन बाय वन, लाइन बाय लाइन यहाँ पे प्रिंट होगा। अब मैं चाहता हूँ कि नहीं मुझे ये लाइन बाय लाइन प्रिंट नहीं करना है, मतलब ये वर्टिकली प्रिंट नहीं करना है, मैं चाहता हूँ कि ये मेरा हॉरिजेंटली प्रिंट हो, मतलब नेक्स्ट लाइन में ना हो। तो मैं कॉमा दे के यूज करूंगा एंड एट्रीब्यूट, एंड देन ये मैंने सिंगल कोट के अंदर स्पेस दे दिया। तो एंड बेसिकली एक प्रिंट का एक एट्रीब्यूट होता है। अगर मैं कंट्रोल एंटर करूं तो आप देखिए सेम लाइन में हो रहा है। अगर मैं यहाँ से स्पेस की जगह पे मैं अगर कोई इक्वल टू का वैल्यू दे देता हूँ तो इनके बीच में इक्वल टू आएगा। तो ये जो एंड होता है इनके बीच में आप जो करोगे अगर आपने कोई स्पेस नहीं दिया तो बिल्कुल साथ साथ में आ जाएगा, एकदम समझ में नहीं आएगा। तो एंड इक्वल टू स्पेस मैंने इसलिए दिया जिससे ये एक एक डिफरेंस नजर आए। इसके बाद हम लोग इन्यूमरेट फंक्शन के बारे में सीखेंगे। इन्यूमरेट फंक्शन जो कि हम इस तरीके से लिखते हैं, फॉर आई इन इन्यूमरेट, इन्यूमरेट एंड देन ई लिख देंगे, ई यानी कि जो हमारा फंक्शन है, सॉरी टपल है, सिंगल, और फिर कोलन देने के बाद हम यहाँ पे लिखेंगे प्रिंट आई कॉमा इंड इक्वल टू
सिंगल कोट के अंदर स्पेस दे दिया। तो बेसिकली ये कर क्या रहा है, बेसिकली ये क्या कर रहा है, जो भी चीजें आप प्रिंट करो इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। ये अब मैं रन करता हूँ तो ये देखिए जो भी हमारे एलिमेंट है, जैसे अरुण है, तो अरुण तो वैल्यू तो आ रहा है लेकिन उसकी जो कॉरेस्पॉन्डिंग इंडेक्स है वो भी शो हो रही है, यानी कि इंडेक्स 0 है और अरुण वैल्यू है। यहाँ पे 1 मेरा इंडेक्स है और 10 वैल्यू है। इसी तरीके से आपके सारे के सारे इंडेक्स विद डेटा प्रिंट होंगे। इसके साथ अब हम बात करेंगे काउंट फंक्शन के बारे में। तो देखिए काउंट फंक्शन बिल्कुल सेम टू सेम लिस्ट के जैसा ही वर्क करता है। जैसे ये मैंने कॉपी किया यहाँ पर, इसके अंदर की वैल्यू को मैं चेंज कर लेता हूँ। जैसे मैंने 1 2 3 3 4 3 4 ये दिया है। मैं चाहता हूँ कि मुझे प्रिंट करना है कि कितनी बार 3 इसके अंदर आए, तो मैं ई डॉट काउंट पैरेंथेसिस के अंदर 3 दूंगा, जिस वैल्यू का काउंट निकालना चाहते हैं। तो 3 जो वैल्यू है वो 3 बार आया है। अगर मैं यहाँ पर 1 करता हूँ तो 1 जो है 1 बार आया है, एंड अगर मैं 4 करता हूँ तो 4 2 बार है। तो काउंट फंक्शन बेसिकली पर्टिकुलर एलिमेंट कितनी बार टपल के अंदर आया हुआ है वो आप फाइंड आउट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग मेंबरशिप सीखने वाले हैं। देखिए मेंबरशिप यानी कि इन एंड नॉट इन ऑपरेटर। जैसे मेरा ये जो लिस्ट सॉरी ये मेरा जो टपल है, इस टपल को मैंने कॉपी करके पेस्ट किया यहाँ पर। इस टपल के अंदर मैं पर्टिकुलर एलिमेंट को चेक करना चाहता हूँ, जैसे कि 1 इन ई, तो कंट्रोल एंटर देखिए ट्रू आ रहा है क्योंकि 1 एलिमेंट इस टपल के अंदर अवेलेबल है। अगर मैंने 11 लिखा जो कि अवेलेबल नहीं है तो ये फॉल्स आएगा। नॉट इन इसकी इसी का उल्टा काम करता है, अगर अवेलेबल नहीं होगा तो ट्रू आएगा। देखिए 11 अवेलेबल नहीं है तो ट्रू आ रहा है, लेकिन 1 अवेलेबल है तो इसकी जगह पे ये फॉल्स आने वाला है। बट यही चीज अगर आप चाहते हो कि नहीं मुझे मेंबरशिप फंक्शन यूज करना है बट मुझे एक प्रॉपर मैसेज प्रिंट आउट करना है, मैसेज यानी कि आप कह सकते हो कि एक आउटपुट है मेरे पास, तो हम लोग फॉर लूप इफ कंडीशन यूज करेंगे। इफ 1 इन ई कोलन इंडेंटेशन के बाद हम यहाँ पे प्रिंट कर देंगे। प्रिंट मैंने क्या किया, यस, और इसके बाद मैंने नेक्स्ट एल्स दिया, कोलन के बाद मैंने प्रिंट कर दिया नो डबल कोट के अंदर। तो इफ एंड एल्स कंडीशन में भी अभी आपको समझना है, मैं आगे के वीडियो में इसको कवर करूंगा। इफ एंड एल्स क्या होते हैं, फॉर लूप क्या होता है, उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। कंट्रोल एंटर प्रिंट कर रहा हूँ, देखिए 1 अवेलेबल है इसलिए ये यस मैसेज प्रिंट कर रहा है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे 33 दे देता हूँ जो कि अवेलेबल नहीं है तो ये नो प्रिंट होगा। तो अगर आप एक मैसेज प्रिंट करना चाहते हो इन एंड नॉट इन ऑपरेटर यूज करके, मतलब मेंबरशिप ऑपरेटर यूज करके, तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग इंडेक्स फंक्शन के बारे में सीखेंगे। इंडेक्स फंक्शन बेसिकली आप किसी पर्टिकुलर वैल्यू को जो आपके टपल के अंदर अवेलेबल है उसके इंडेक्स को फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि मैं ई डॉट इंडेक्स फंक्शन यूज करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मुझे एक टपल क्रिएट किया मैंने, इसी टपल को मैं कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। मैं चाहता हूँ जैसे मुझे 1 का इंडेक्स निकालना है, तो अगर मैंने इसको कंट्रोल एंटर किया तो 0 आ रहा है। अब आपके मन में एक डाउट ये भी आ सकता है कि चलिए 1 का तो हमने निकाल दिया, 3 का कैसे निकालेंगे, 3 तो 3 टाइम्स आया हुआ है। तो देखिए अगर आप मल्टीपल वैल्यूज आपके टपल्स के अंदर है तो ये हमेशा पहले ऑकरेंस वाले का इंडेक्स निकालता है। पहले ऑकरेंस का मतलब क्या होता है, मतलब 3, ये पहले वाले 3 को चेक करेगा, मतलब फर्स्ट टाइम में जो 3 आएगा उसके आपके इंडेक्स को रिटर्न करा देगा। आपके दूसरे वाले 3 या तीसरे वाले 3 को नहीं निकालेगा। अगर यही काम मैं 4 के साथ करता हूँ तो आप देखिए इस वाले 4 का इसने निकाल दिया कि इसका इंडेक्स 4 है, लेकिन लास्ट वाले 4 का ये इंडेक्स नहीं निकालता है। तो ये आपको थोड़ा सा डिफरेंस याद रखना है, इंडेक्स केवल पहले ऑकरेंस वाले एलिमेंट का इंडेक्स निकालता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग सॉर्टिंग सीखते हैं। देखिए सॉर्टिंग का मतलब क्या होता है, आप अगर असेंडिंग ऑर्डर में करना चाहते हो, डिसेंडिंग ऑर्डर में करना चाहते हो। असेंडिंग यानी कि वैल्यू आपकी छोटे से बड़े में बढ़ेगा, डिसेंडिंग यानी कि छोटे बड़े से छोटे में जाएगा। तो अगर मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ एंड यहाँ पे मैंने पेस्ट किया, तो मैं यूज करूंगा सॉर्टेड पैरेंथेसिस के अंदर, जिसको मुझे सॉर्ट करना है उस टपल को दूंगा। तो बाय डिफॉल्ट क्या करता है, बाय डिफॉल्ट अगर मैं ऐप को प्रिंट करूं तो बाय डिफॉल्ट ये क्या करेगा, ये एक लिस्ट कन्वर्ट कर देता है। हमेशा याद रखिएगा सॉर्टेड फंक्शन अगर आप टपल के साथ में भी कर रहे हो तो आउटपुट में लिस्ट आता है, और ये लिस्ट बाय डिफॉल्ट जो होता है असेंडिंग ऑर्डर में होता है, मतलब छोटे से बड़े के फॉर्म में। लेकिन अगर मैंने इसको थोड़ी देर के लिए कमेंट आउट कर देता हूँ, इस लाइन को कॉपी किया, कमेंट आउट किया, अब मैं यहाँ पर कॉमा देके रिवर्स इज इक्वल टू ट्रू कर देता हूँ। तो रिवर्स इज इक्वल टू अगर मैंने ट्रू किया तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में होगा। आप देखिए ये डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर रहा है, और रिटर्न में जो हमारा आउटपुट आ रहा है वो एक लिस्ट है।
आप देख सकते हो अगर मैं इसके टाइप को प्रिंट करूँ तो इसका जो टाइप होगा वो लिस्ट है। तो सॉर्टेड जो फंक्शन होता है वो टपल को रिटर्न जो करेगा वो लिस्ट के फॉर्म में करता है।